वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। हरदोई में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें बातों से नहीं डंडे से समझाना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात खराब हैं, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही चुप हैं। ममता बनर्जी तो दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं और उन्हें खुली छूट दे रखी है। उसी दौरान योगी ने वहां की कोर्ट का धन्यवाद भी किया जिसने अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया। योगी आदित्यनाथ हरदोई के माधोगंज स्थित रुइयागढ़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राजा नरपत सिंह के विजय दिवस समारोह में हिस्सा लिया और 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि वक्फ की जो जमीनें हैं उन्हें अब सरकार वापस लेगी। इन जमीनों पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, कॉलेज और ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। अब कोई भी गुंडागर्दी करके इन जमीनों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। पहले जो लोग इन जमीनों का गलत फायदा उठा रहे थे, अब उनकी चालें नहीं चलेंगी। साथ ही योगी ने कहा कि हमें वक्फ के नाम पर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना है। अब देश और प्रदेश में विकास हो रहा है तो सबको इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर कुछ दिन में दंगे होते थे, लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे और व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन अब चीजें सरकार की योजनाओं से रोजगार बढ़ा है और अब दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो बातों से नहीं डंडे से ही मानते हैं। इसके अलावा योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदोई में अब मेडिकल कॉलेज बन चुका है और जल्द ही नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे भी हरदोई से होकर गुजरेगा, जिससे दिल्ली और प्रयागराज का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही पीएम मित्र योजना के तहत हरदोई की सीमा पर एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के हुनर को पहचान मिलेगी। अब हरदोई के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोग यहाँ आकर काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार विकास को तेज करती है और परंपराओं का सम्मान करती है। योगी ने कहा कि प्रयागराज का महाकुंभ इसका उदाहरण है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी
बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए, इसलिए उस भय के कारण ये वक्त के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है। वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। हरदोई में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें बातों से नहीं डंडे से समझाना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात खराब हैं, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही चुप हैं। ममता बनर्जी तो दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं और उन्हें खुली छूट दे रखी है। उसी दौरान योगी ने वहां की कोर्ट का धन्यवाद भी किया जिसने अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया। योगी आदित्यनाथ हरदोई के माधोगंज स्थित रुइयागढ़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राजा नरपन सिंह के विजय दिवस समारोह में हिस्सा लिया और 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि वक्फ की जो जमीनें हैं उन्हें अब सरकार वापस लेगी। इन जमीनों पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, कॉलेज और ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। अब कोई भी गुंडागर्दी करके इन जमीनों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। पहले जो लोग इन जमीनों का गलत फायदा उठा रहे थे, अब उनकी चालें नहीं चलेंगी। साथ ही योगी ने कहा कि हमें वक्फ के नाम पर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना है। अब देश और प्रदेश में विकास हो रहा है तो सबको इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर कुछ दिन में दंगे होते थे, लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे और व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन अब चीजें सरकार की योजनाओं से रोजगार बढ़ा है और अब दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो बातों से नहीं डंडे से ही मानते हैं। इसके अलावा योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदोई में अब मेडिकल कॉलेज बन चुका है और जल्द ही नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे भी हरदोई से होकर गुजरेगा, जिससे दिल्ली और प्रयागराज का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही पीएम मित्र योजना के तहत हरदोई की सीमा पर एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के हुनर को पहचान मिलेगी। अब हरदोई के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोग यहाँ आकर काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार विकास को तेज करती है और परंपराओं का सम्मान करती है। योगी ने कहा कि प्रयागराज का महाकुंभ इसका उदाहरण है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है।
बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है।